cooked now. I was just warming it back up. Okay. What do I want to eat? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी आपने देख ही लिया है कि मैं हूँ इस वक्त सड़क पे और हम जा रहे हैं दोबारा से मिसिसागा के उसी प्लाज़ा में जिसमें मैं अपनी बर्थडे पे गई थी। हाँ जी, हमने सोचा कि इस दफ़ा अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो मज़ा दोस्तों के साथ डाइन आउट करने का है वो कभी भी कहीं और नहीं आता। तो बस जी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और हमने सोचा कि इस दफ़ा हम कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। तो आज हम जा रहे हैं कराची किचन, और कराची किचन के बारे में लिखा हुआ था कि ये चौधरी मतीन का है। चौधरी मतीन जो है वो जब हम कराची में रहते थे तो अक्सर हमारे घर में छोटी मोटी जो दावतें या पार्टीज़ होती थी तो उसके लिए हम इन्हीं से ऑर्डर करते थे और अच्छा खासा खाना ये सर्व किया करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी इनको ट्राई किया जाए। छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसमें बैठने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो बैठ ही सकते हैं। रस मलाई, गाजर का हलवा, ज़र्दा, खीर, ये सब चीज़ें बना के ऑलरेडी फ्रिज में रखी हुई थी और उसके अलावा जो इनका सारा खाना था ना वो ऑलरेडी तैयार था। और इस रेस्टोरेंट में जाके मुझे ये वाली फ़ीलिंग आ रही थी जिस तरह से आप किसी टेक अवे रेस्टोरेंट में जाते हैं और हर खाना पहले से प्रिपेयर होता है, या फिर आप फूड कोर्ट में जाते हैं तो खानों की लाइन लगी हुई होती है और आपने उसमें से चूज़ करना होता है। तो मैं इसको एक फॉर्मल डाइनिंग आउट एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी, क्योंकि फ्रैंकली मुझे यहाँ का खाना जो है वो एज सच इतना पसंद नहीं आया। और दूसरा, इनका बिल उतना ही आया जितना किसी भी फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का आता है। तो क्या फ़ायदा कि आप जाएं, इतने पैसे खर्च करें और खाना भी अच्छा ना हो। यकीन माने इसके बाद जो है वो हमने 8 किलोमीटर दूर कराची कबाब वाला था, वहाँ पे हमने फ़ोन पे ऑर्डर किया, क्योंकि वो ऑर्डर बनाने में 30 मिनट्स लेते हैं। तो फिर हम उधर गए और वहाँ से हमने अपने लिए गोला कबाब और बिहारी कबाब लिए, क्योंकि ज़बान पे इतनी तशनगी रह गई थी अच्छा खाने की। आपने पैसे भी खर्च किए और खाना भी अच्छा नहीं खाया, तो ये तो कोई मज़े की बात नहीं होती। तो बहरहाल हमने फिर इसके बाद कराची कबाब वाले का विज़िट किया, वहाँ से हमने अपना ऑर्डर पिकअप किया। हाँ, जो अच्छी बात है इस पूरे ट्रिप में वो ये कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ थे, और फ्रेंड्स के साथ होने में जो मज़ा है, बातें करने में, गप्पे लगाने में, वो तो ज़ाहिर है कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत अच्छा पास हुआ। खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया सब ने मिल के, मज़ा आया खाना खा के। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने अगर बाहर खाना खाना है और कनाडा में रहते हैं तो आपने इस चौधरी मतीन पे फ़िलहाल तो नहीं जाना। इनको अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। और जी ये आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आपको मैं दिखा रही हूँ एक छोटा सा मुन्ना सा बेबी पैन, और ये है अंडा फ्राई करने के लिए। हमारे पास इतने सारे फ्राइंग पैन हैं, लेकिन मैंने नोट किया है कि अगर किसी दिन आपने ऑमलेट बना लिया या उस फ्राइंग पैन में आपने कोई एक कबाब तल लिया तो कुछ अरसे बाद जो है वो अंडा फ्राई नहीं कर सकते, अंडा चिपकने लग जाता है, चाहे जितना भी अच्छा फ्राइंग पैन हो। तो इस दफ़ा मैं इतना छोटा इतना मुन्ना पैन लेकर आई हूँ कि मेरे घर में कोई भी टेम्प्ट ना हो कि इसके अंदर कोई सैंडविच बनाए या कोई कबाब तले। तो ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अंडे के लिए है। लेकिन एक बात बताऊँ, इतना छोटा साइज़ था तो अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन हो रही थी अंडे को उल्टाने पलटाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चल ही गया और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी मैंने इसमें एक छोटा सा जो है वो ऑमलेट भी बनाया, और आप देख लीजिए कि वो भी बड़ा अच्छा सा फूल गया और बड़ी अच्छी सी उसने शेप ले ली। तो एक अंडा बनाने के लिए जो है ना ये काफ़ी अच्छा पैन है। और जी नाश्ते से हम फ़ारिग हो गए और अब हम जा रहे हैं अपने साथ वाले सिटी में, जो बिल्कुल हमारे सिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो एक हलाल रिब फेस्टिवल हो रहा था, इसके लिए उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजे थे। तो बस जी मैंने कहा इसको जाके चेकआउट करना चाहिए और देखें यहाँ पर क्या कुछ है। तो यकीन माने इतना मज़ेदार फेस्टिवल था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हलाल मीट का जो है एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आराम से अब मिलने लगा है, लेकिन फिर भी हर चीज़ में आपको डाउट होता है। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सर्टिफिकेट्स चेक करते हैं कि वो HMA सर्टिफाइड हैं या नहीं हैं, आप इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। इवन आपको चीज़ भी चेक करना होता है, हर चीज़ को आप देखते हैं। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे उन्होंने क्लेम किया हुआ था कि 100% हैंड स्लॉटेड
ज़बिया हलाल मीट है आपके लिए, तो बस फिर इससे अच्छी क्या बात है। तो हमने सोचा इसको मिस आउट तो नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप देखें इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की स्टेक्स मिल रही थी। और लोगों को ये सब खाने के लिए तो बड़ी दूर दूर जाके और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में बैठना पड़ता है और बहुत महंगी महंगी ये डील्स मिलती हैं। तो अगर आपके शहर में इस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना वंस इन अ वाइल आप इसको अवेल कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप माशाल्लाह देख ही सकते हैं, छोटी सी जगह थी और फुल थी। ये जितने आपको काउंटर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली फ़ूड ट्रक्स हैं। सोचें ज़रा, ये फ़ूड ट्रक्स हैं, आपको पीछे व्हील भी नज़र आ रहे होंगे। इनके अंदर जो है वो फुल रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अंदर जो है वो 16 आवर्स के लिए जो है वो स्लो कुक होते हैं ये सारे रिब्स। उसके बाद जो है वो उनको कट किया जाता है और फिर ग्रिल के ऊपर इनको अच्छी तरह से गर्म करके बटर वगैरह लगा के और सॉस लगा के आपको दिया जाता है खाने के लिए। बहुत यमी। और जी बच्चों के साथ साथ अलग कार्रवाइयाँ चल रही थी। मेरी बड़ी बेटी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ लाइन में लगी हुई थी क्योंकि रिब्स के लिए लाइन बहुत लंबी थी और 30-35 मिनट्स के बाद आपकी बारी आ रही थी। तो हमने सोचा जब तक वो लाइन में लगी हुई हैं तो हम छोटे बच्चों के साथ जो है वो घूमें और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको देखें। तो यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, खान बाबा, उसके भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के चपली कबाब फ्राई हो रहे थे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का माहौल था। अब ज़ाहिर है कनाडा में बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है, हर जगह के लोग हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम भी डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। तो सब के सब एक जगह पे जमा थे और इन्जॉय कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और जी मुझे लगता है भुट्टे को जो है वो हमारा नेशनल फूड करार देना चाहिए क्योंकि मैंने अपने अलावा बहुत लोगों को देखा है जो भुट्टा लवर होते हैं। और यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त किस्म का कॉर्न मिल रहा था, उसको उन्होंने बटर में डिप किया और उसके बाद आपके हाथ में रख दिया। मैंने कहा यार इस पे लीमू और चाट मसाला नहीं लगाएंगे। तो वहाँ पे एक टेबल थी और वो भरी हुई थी डिफरेंट किस्म के मसालों की। इसमें गार्लिक पाउडर भी है, अनियन पाउडर भी है, मतलब सारा किचन का मसाला यहाँ पे था। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी डालें। हमने नमक और लाल मिर्च डाली है और उसके बाद हमने इसे इंजॉय किया। बहुत मज़ेदार भुट्टा था, यकीन माने हाथ नहीं रुक रहा था। और यहाँ पे कुछ फासले पे जो है वो बच्चों के लिए एक शो हो रहा था और जन्नास फ्रेंड के नाम से जो है वो इस्लामिक कार्टून है, उसके कैरेक्टर्स आए हुए थे, उनके सॉन्ग्स बज रहे थे और बच्चे रियली बहुत इन्जॉय कर रहे थे। Yes, I do. I'll be like the prophet. Follow the sunnah, sunnah. He was good to everyone, whether poor or rich. He taught us take care of family and visit the sick. He fixed his own shoes and kept busy in his house. He made sure his family never went without. He gave rights to everyone and split his day in three. One for salah, two for da'wah, and three for family. When it was time for prayer, it was like he didn't know them, 'cause Allah came first. What better way? कितनी अच्छी बातें ये सिखा रहे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि जो बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं और लैंग्वेज बैरियर भी हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उर्दू में सिखाई और समझाई और पढ़ाई जाती हैं और बहुत से पेरेंट्स भी हैं जो उर्दू में ही उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में आपको अच्छी बातें सुनने और सीखने का मौका मिले तो आपके बच्चों को जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। यहाँ पर हुसैन साहब जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं कि कब उनकी बारी आएगी। और हमारा खाना भी आ गया और आप देखें कितनी जूसी और मॉइस्ट रिब्स हैं। बहुत बहुत मज़ा आया इनको खा के। मैं सोच रही थी कि इसको तो घर में बनाना नामुमकिन है। आप देखें कि इसका गोश्त कितना टेंडर है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
और जी यहाँ पे आइसक्रीम ट्रक भी था और बच्चों के लिए जंपिंग कैसल भी था, और जितनी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए थी वो सब की सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यकीन करें। हालांकि ये सारा जो अरेंजमेंट किया हुआ है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और बेसिकली ये अपनी जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं या जितनी भी आपकी कमाई होती है उसको चैरिटी में स्पेंड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोग सोचते हैं कि जो फ़ंड रेजर्स हैं वहाँ पे हर चीज़ पे टिकट लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स कलेक्ट हो, मगर इन्होंने इस बात का इतना ख्याल किया था कि बच्चों की एंट्री फ्री थी, 7 ईयर्स से छोटे बच्चे फ्री आ सकते थे, और जितनी राइड्स थी और जितने झूले थे वो सब के सब उनके लिए फ्री थे। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और ये जिस किसी ने भी ये इनिशिएटिव लिया बहुत बहुत मेरी तरफ से जो है उसको मुबारक हो। क्योंकि देखें, बच्चों का दिल तो चाहता है कि वो हर तरह की राइड्स में बैठें, झूलों में बैठें, और वो माँ बाप को तंग भी करते हैं। आप यकीन करें, जब हम अबू धाबी में रहते थे तो मैं अवॉइड करती थी, हर मॉल में जो है वो प्ले एरिया होता था, तो मैं कहती थी अब हर जगह और हर हफ्ते या हर दिन जो है वो हम नहीं जा सकते प्ले एरिया, आपको अपने बजट में रहना होता है। तो इस तरह की जब सहूलतें कभी ना कभी बच्चों को मिल जाएँ तो उनके लिए भी और उनके माँ बाप के लिए भी बहुत खुशी का सबब होती हैं। इससे मुझे ख़्याल आया कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस और आ रहे थे, स्पेशली डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि आप कनाडा में रहना, सेटल होना, बच्चों के बारे में, ग्रॉसरी के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करें। ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस और व्लॉग्स बनाए हैं इसके ऊपर जो आपको यकीनन हेल्प कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा आप पूछें जो ओपिनियन है वो ये कि अगर आप अपनी जगह पे सेटल हैं, आपके पास अपनी रहने की और खाने पीने की आसानी मैसर है, तो आप अपनी जगह बिल्कुल मत छोड़ें। मुझे नहीं सही लगता कि आप अपना मुल्क छोड़ें और दूसरी जगह पर आ जाएं, अनलेस कि आपको लगता है कि यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है और जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे रहने में आपको काफ़ी मुश्किल हो रही है। जहाँ तक खाने पीने की ग्रॉसरी का ताल्लुक है तो आप लोग पर्सन टू पर्सन और फैमिली टू फैमिली इस बजट को वेरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से दुनिया के हर शहर में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, यहाँ पे भी वैसे ही महंगाई हुई है और तनख्वाहें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं। तो स्ट्रगल तो यहाँ पर भी है। एक दिन आप अच्छा खा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद 1 महीना आपको घर में जो है वो बिल्कुल मीडियोकर हिसाब से रहना पड़ेगा। इन जनरल ऐसा ही चल रहा है। जहाँ तक बच्चों की तालीम और तरबियत का सवाल है तो देखिए जी, अपने घर का माहौल दुरुस्त रखिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पे रखें। क्योंकि बाहर जो माहौल है वो डेफ़िनेटली इस्लामिक माहौल नहीं है। वो घर से ही अच्छी बातें सीख के निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ॉलो करके जो है वो हमेशा सीधे रास्ते पे ही चलेंगे। इसी तरह से जो है वो आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अब ये नहीं सोच सकते आप एक नॉन मुस्लिम मुल्क में आके कि आपका बच्चा जो है वो 100% जो है वो मुसलमान माहौल में चला जाए। वो माहौल आप अपने घर से दीजिए, मस्जिद से दीजिए, और एक्सट्रीम की तरफ बिल्कुल मत जाइए। अपना दिल दिमाग खुला रखें। अगर आप ऐसे माहौल में और ऐसी कम्युनिटी में आ गए हैं जो डाइवर्स है, जहाँ पे दुनिया जहाँ के लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पे ओपन माइंडेड होके जो है वो आपने रहना है और अपने ट्रेडिशंस को, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को जो है कहीं पे भी अपने हाथ से जाने नहीं देना है। तो अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और हमारे लिए आसान रिस्क लिख दे, जहाँ पे भी हमारे लिए आसानी हो, खुशी हो, अमन व अमान हो, वहाँ पे हमारे लिए जो है आफ़ियत के ठिकाने बना दे। तो आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूँगी। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।